आज हम सुनेंगे ऐसी एक भक्त की कहानी जिसका निष्कपट प्रेम देख स्वयं श्री कृष्ण को साकार रूप में प्रकट होना पड़ा। तो ये कहानी है एक बूढ़ी माई की। वो एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई न था। वो अकेले रहती थी। उसके इस अकेलेपन से वह उब चुकी थी। एक दिन उस गांव में एक साधु महाराज पधारे। बूढ़ी माई ने पूरे भक्तिभाव से उनका आदर सत्कार किया। जब वो साधु महाराज जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महाराज जी, आप तो भगवान की परम भक्त है। कृपा करके मेरा अकेलापन दूर करने का उपाय बताएं। मैं अकेलेपन से उब चुकी हूँ। साधु महाराज मुस्कुराए और अपनी झोली में से एक सुंदर बाल गोपाल जी की मूर्ति निकाली और बूढ़ी माई को देते हुए बोले, माई, ये लो, आज से यह आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम से लालन पालन करती रहना। बूढ़ी माई खुश हो गई। वो बड़ी खुशी से कान्हा जी का लालन पालन करने लगी। उसका पूरा दिन कान्हा जी की सेवा में बीतने लगा। बूढ़ी माई का अकेलापन दूर हो गया। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों ने देखा कि बूढ़ी माई एक मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड प्यार कर रही है। नक्कड़ बच्चों ने माई का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया तथा बूढ़ी माई का उपहास करते हुए बोले, सुनो माई, जंगल से एक भेड़िया गांव में घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठा ले जाता है और मारकर खा जाता है। तुम अपने लाल का ध्यान रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर न ले जाए। बूढ़ी माई डर गई। जल्दी से उठकर उसने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा देने बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बूढ़ी माई दिन रात भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते उसे 5 दिन बीत गए। वह बगैर पल के झपकाए अपने बाल गोपाल की भेड़िए से रक्षा करने के लिए 5 दिन और 5 रातें दरवाजे पर पहरा देती रही। उस भोली माई का ये प्रेम देखकर भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय पसीजा। अब वह उस प्रेम की खातिर खुद माई के लिए रूप धर कर आ गए। भगवान जी ने बहुत ही सुंदर रूप धारण किया और वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। भगवान जी की आहट पाकर माई डर गई। उसे लगा कि दुष्ट भेड़िया उसके लाल को उठाने आ गया है। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब भगवान जी ने कहा, माई, मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम भेड़िए से रक्षा कर रही हो। माई ने कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम कौन हो? मैं तुम्हें अपनी कुटिया में घुसने नहीं दूंगी। मेरे लाल के समान इस संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तुम जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। भगवान माई का ये प्रेम देखकर और अधिक प्रसन्न हो गए और खुश होकर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और बोले, मेरी भोली माई, मैं ही तुम्हारा बाल गोपाल हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वर मांग लो। ये सुनकर माई भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बोली, मैं आपको 100 बार प्रणाम करती हूँ, लेकिन आप मेरे लाल की भेड़िए से रक्षा कीजिए। ठाकुर जी माई का अथक प्रेम देखकर और अधिक प्रसन्न हुए और बोले, माई, मैं आपको और आपके लाल को अपने निज धाम लिए चलता हूँ। वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह भगवान बूढ़ी माई को अपने निज धाम ले गए। इस कहानी से हमें पता चलता है कि भगवान से निष्काम प्रेम करने से वे कितना प्रसन्न होते हैं। भगवान को केवल सच्चा प्रेम और भक्ति ही अच्छी लगती है। भगवान से बूढ़ी माई जैसा सच्चा प्रेम करने से साक्षात भगवान ही मिल जाते हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।